हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी को एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कोशिका के बारे में कि कोशिका का खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया और कब किया गया। उसमें कोशिका में पाए जाने वाले ठोस पदार्थ क्या क्या हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं। देख ले कोशिका। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? साइटोलॉजी। सबसे पहले मृत कोशिका का खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? मृत कोशिका का उन्होंने खोज किया था। अगर जीवित कोशिका की बात कर ले तो लिवेनहॉक ने सबसे पहले क्या किया था? जीवित कोशिका का खोज किया। तो वो किसमें किया था उन्होंने? तो प्याज में जो क्या किया था? जीवित कोशिका का सबसे पहले उन्होंने खोज किया था। अगर पौधे का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, किस वैज्ञानिक ने कहा? तो जैकब स्लाइडर जो थे उन्होंने बताया था कि पौधे का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। आगे जंतुओं का शरीर जो ना सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, किस वैज्ञानिक ने बताया? तो स्वान थे, उन्होंने ही बताया था कि जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना हुआ होता है। और दोनों ने वैज्ञानिक ने क्या किया था? अपने मत को मिलाया। स्लाइडन और स्वान और कोशिका का क्या किया था? सिद्धांत उन्होंने दिया था। यहाँ पे कोशिका का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो स्लाइडर और स्वान द्वारा क्या किया गया था? कोशिका का सिद्धांत दिया गया था, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेल थ्योरी। पुराने कोशिका से ही नए कोशिका का निर्माण होता है, किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया? तो रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि पुराने कोशिका से ही नए कोशिका का निर्माण होता है, क्योंकि वो कोशिका लगातार क्या होती रहती है? विभाजन होती रहती है। अगर जंतुओं की बात अगर थोड़ा सा हम लोग देख ले तो जंतुओं में कोशिका का विभाजन जो होता है कोशिका खांच विधि द्वारा होता है। ऐसा क्यों होता है कि जंतुओं की जी कोशिका झिल्ली होती है वो कैसी होती है? लचीली होती है। और वो क्या करती है? जो धंसते धीरे धीरे क्या करते जाती है? धंसते जाती है। धंसने के बाद में क्या होता है? वो दो भागों में आगे चल के क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नए कोशिका का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। जैसे जिसमें केंद्रक पाया जाता है, ध्रुव वगैरह पाया जाता है, सेम के सेम क्या कर दिया? तो दो भागों में बढ़ जाता है, कोशिका का विभाजन हो जाता है। तो वही उन्होंने बताया था कि पुराने कोशिका से ही नए कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। आगे है कि कोशिका एक प्रोटोप्लाज्म का पिंड है। ये किस वैज्ञानिक द्वारा कहा गया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का पिंड है? तो मैकसुल्ज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है। आगे गुणसूत्र। तो कोशिका में गुणसूत्र किस वैज्ञानिक ने देखा था? तो वाल्डेयर जो थे उन्होंने देखा कि कोशिका में क्या पाया जाता? गुणसूत्र पाया जाता। वही माइक्रोकॉन्ड्रिया की बात कर ले तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को किसने देखा? तो बेंडर ने क्या किया था? सबसे पहले उन्होंने देखा था कि कोशिका में क्या पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया पाया था। सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम को बोवेरी ने क्या किया था? उन्होंने देखा था। आगे कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो स्वानसन को आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने क्या किया था? एक बुक भी लिखा था जिस बुक का नाम है सेल बुक। और सीधे अगर हमसे पूछ दे कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो कोशिका विज्ञान के जनक हो जाते हैं रॉबर्ट हुक। भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक, तो भारतीय कोशिका का विज्ञान के जनक हो जाते हैं ए.के. शर्मा। आगे देख ले कि कोशिका में पाए जाने वाले कुछ ठोस पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो कोशिका में पाए जाने वाले कुछ ठोस पदार्थ हमने लिखा है और उसको गोलाकार जो है ना घेर दिया है। तो यह क्या हो जाता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं जो जिसको कहते हैं हम लोग सेंट्रोसोम, जो कोशिका द्रव में क्या होता है? पाया जाता है। अगला हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतःद्रोही जलिका कहते हैं। अगला हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, गोल्जी काय, लाइसोसोम। ये सब के सब निश्चित तौर पर किसमें पाया जाता है? तो कोशिका द्रव में ही पाया जाता है। ये जो हमने चित्र जो बनाया है वो जंतु कोशिका का चित्र बनाया है। इस कोशिका में क्या तो क्या होता है? कोशिका है, कोशिका के ऊपर के रेड कलर का जो आपको जो दिख रहा होगा उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। आगे है कोशिका द्रव, जो कोशिका के अंदर में एक चिपचिपा सा बताए हैं
कि द्रव पाया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका द्रव कहते हैं, जिसको साइटोप्लाज्म में इंग्लिश में कहते हैं। अगला है केंद्रक, न्यूक्लियस। जो कोशिका के अंदर में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और ऊपर से जो है ना रेड कलर का जो दिख रहा है उसको क्या कहते हैं हम लोग? झिल्ली, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका में तो केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर भी क्या पाया जाता है? तो द्रव पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? केंद्रक द्रव कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये हम लोग जान लिए कोशिका के संरचना के बारे में। आगे थोड़ा सा जान लें कि सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी क्या होती है? कोशिका होती है। अगर उसका आकार की बात हम लोग देख ले तो 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक का क्या होता है? उसका आकार होता है। वही सबसे छोटी कोशिका है। तो माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। मानव की बात कर ले कि मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो न्यूरॉन जो होती है मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका होती है, जो हमारे मस्तिष्क में क्या होता है? पाया जाता है। देख ले, हम लोग कहते हैं कि मानव में मस्तिष्क में जो कोशिकाओं का क्या होता है? विभाजन नहीं होता है। बिल्कुल सही है। न्यूरॉन जो होता है, इस न्यूरॉन कोशिका का क्या होता है? विभाजन नहीं होता। तो फिर ब्लड कैंसर कैसे होता है? सॉरी, ये ब्रेन कैंसर कैसे होता है? कारण क्या होता है? इसमें 90% 2 भागों में इसको हम लोग बांट दें, तो 10% और 90%। कहने का मतलब कि 90% जो होता है क्या होता है? न्यूरॉन कोशिका होता है, जिसका विभाजन नहीं होता है। लेकिन 10% जो है ना दूसरे कोशिका पाए जाते हैं, जिसका क्या होता है? विभाजन होता है। उसी के कारण जो है ना ब्रेन कैंसर होता है। मानव शरीर की तो सबसे लंबी कोशिका पढ़ ली हम लोग। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। वही अगर छोटी कोशिका का हम बात कर ले तो स्पर्म जो होता है क्या होता है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। तो हम लोग आज कोशिका के बारे में जान, बहुत सारे एकोशिकीय जीव होते हैं और बहुत सारे जो है ना बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग? जानेंगे। ये अगर ये आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।